ये 60 देखिए 60-40 वाली नीति जानते क्या है? ये काजी जी दुबले क्यों शहर के अंदेशे से मैं समझता हूँ कि हेतु हो तो मजबूत में बातें नहीं है। कोई सर्कुलर आया है क्या? तो जो विरोध कर रहे हैं वो ठीक से बता पाएंगे कि 60-40 नीति क्या है, मगर जहाँ तक हमें जानकारी है, जो नीति को मैंने देखा है उसमें मैंने अपना प्रस्ताव भी सरकार को भेजा है, माननीय मुख्यमंत्री को भेजा है। कानूनी तरीके से किस तरह से हम ज़्यादा से अधिक यहाँ के लोगों को रोजगार दे सकते हैं, इसका प्रस्ताव मैंने 6 पेज का प्रस्ताव है, इसको मैंने सरकार को भेजा है। घेराव होने वाला उसको लेकर क्या कहेंगे छात्रों का? देखिए, सबको अपने बातों को रखने की अधिकार है, वही वो कर रहे हैं, अपने बात को, अपने आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम करें। अब सरकार भी इसे देखते हुए कि किस तरह से संवैधानिक रूप से क्या किया जा सकता है वो करने का जरूर प्रयास करेगी। छात्र जो है सीएम आवास का घेराव करने वाले हैं, आप लोग सत्ता में क्यों नहीं उनको नौकरी दे पा रहे हैं? बिल्कुल समर्थन हम लोग उसका करते हैं। छात्रों का मांग जायज। आज भी मैं छात्रों के साथ हूँ। ये कांग्रेस पार्टी या यूपी की सरकार जो हेमंत जी की सरकार वो भी छात्रों के साथ है, लेकिन कुछ वैधानिक प्रक्रियाएं होती हैं, उनको समझना होगा कि जो नीति हमने नियोजन नीति बनाई वो कहीं ना कहीं माननीय उच्च न्यायालय को रोक दिया गया है। इसके पूर्व भी जो आपने देखा होगा जो शेड्यूल एरिया में थे वो जाके वो रोक दिया गया था। तो उन चीज़ों जो गलतियां हुई उस त्रुटियों को हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये अलग बात है कि जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के स्पॉन्सर्ड कुछ लोग हैं जो किसी ऐन प्रकार उसमें जिसे कहा जाए वो विरोध वो कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, लेकिन और संजीदगी से सरकार को प्रयास करना चाहिए उन विधियों को लेके, चाहे हमारे लीगल सेल हैं उनसे बातें करनी चाहिए, जो हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं उनसे बातें होनी चाहिए कि कहाँ पे हमारे परेशानियां आ रही है, कैसे इसे कल चैलेंज ना किया जाए। इसके लिए सरकार को निश्चित रूप से बहुत ही गंभीरता से और मानवीयता के साथ इस पर डिस्कस करना चाहिए। और ये मैं कह सकता हूँ हमारे जो छात्र हैं उनके अगर वो डिमांड कर रहे हैं तो उनका निदान होना चाहिए। ये 60-40 वाली नीति का विरोध कर ये 60-40 वाली नीति जानते क्या है? ये काजी जी दुबले क्यों शहर के अंदेशे से मैं समझता हूँ कि हेतु हो तो मजबूत में बातें नहीं है। कोई सर्कुलर आया है क्या? कहीं आपने सर्कुलर देखा है क्या? लेकिन सरकार के लोग विरोध, आप भी बोल दीजिए कि नहीं है ऐसी कोई नहीं। मैंने क्या कहा कि कोई देखिए, मैं समझता हूँ कि सरकार जो चलती है वैधानिक प्रक्रियाओं से चलती है। कोई सरकार ऐसे कोई सर्कुलर दी है कि क्या कि ये 60 इनको दिया जाएगा, 40 इनको दिया गया? तो अगर कोई बातें कभी आ गई हैं तो उसके लिए हाय तौबा क्यों मचाई जा रही है? लेकिन मैंने कहा कि जैसे कोई भी बहाली निकल रही है उसमें लिखा भारत का नागरिक है, उसको बोल रहे हैं कि क्यों नहीं कि झारखंड का निवासी हो, ऐसा कोई देखिए पहली बात एक चीज मैं समझ लेता हूँ। ये बातें मैंने कहा कि कुछ वैधानिक प्रक्रिया है। अभी आपने देखा होगा बिहार में कभी कल एक निकला है कि भाई जो बिहार के निवासी वो दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर जो लास्ट लैंड ऑफ राइट्स की अगर हम बात करें, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया, तो फिर 1985 वो क्यों ले आए थे? तो कहीं न कहीं सारी चीज़ों का उन्होंने जो नियोजन नीति हो उसको इस प्रकार उन्होंने इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया है, जिसके कारण हमारी सरकार को, जो जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार को थोड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि शीघ्र ही इसका निराकरण हो जाएगा और छात्रों की समस्याओं का निदान हो जाएगा। छात्रों का मांग जायज है। 18 वर्ष में आज हम नियमितकरण नहीं कर पाया भारतीय जनता, हमने प्रयास किया नियमितीकरण करने का। आप कार्यकर्ता, उनके कार्यकर्ता माननीय न्यायालय के शरण में जाते हैं। माननीय न्यायालय के शरण का इंतजार हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कोर्ट का इंतजार कर, लेकिन हम लोगों का जो भावना है, जो हम लोगों का जो मूल भावना है, इस प्रदेश के अलग होने का मूल भावना है, हम लोग अपने भावना से अपने लोगों को जो हमने जुबान दिया है हम उससे कभी पीछे नहीं हट रहे। देखिए, भारतीय छात्रों को मैं कहना चाहता हूँ, आप छात्र हैं, इस राज्य के भविष्य हैं। राजनीति से प्रेरित होकर के लोग चक्की में खून की तरह पिसा जाएंगे। छात्र हैं, आपका आंदोलन जायज है, आपका मांग जायज है, लेकिन आपने ही कहा था कि हमको स्थायी यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो मूल वासी हैं उनको रोजगार, यहाँ के लोगों को 3rd और 4th ग्रेड में मिले। अब कोर्ट के मसले पे हर सरकार कोर्ट का इंतजार करती है। आप छात्रों के साथ कह रहे हैं, तो ये 60-40 वाली जो नीति जिसका वो विरोध कर रहे हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए ये जो है, क्योंकि 2 साल कोरोना काल रहा, हम लोगों ने छात्रों को बहुत ज़्यादा, हम लोगों ने जो वादा किया था नहीं, हम लोग जिनकी उम्र पार हो रही है उनके लिए भी अवसर देने का ज़रूरत है। ठीक है, आप
आप इसी जनरल कॉम्पिटिशन में लिख लें, लेकिन हम अपने वादा पे हम मुकरे नहीं हैं, हम अपने वादा ये पर वादा कब तक करेंगे, क्योंकि वादा तो आप समय भी अब खत्म हो रहा है ना। नहीं, समय खत्म है। कोरोना काल को तो जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी अचानक से लॉकडाउन ये करा दिए, अवसर कहाँ दिए थे। आज माननीय न्यायालय के पास में मामला पेंडिंग है। मामले न्यायालय पे भरोसा तो है सबको, न्यायालय का इंतजार करना चाहिए। और हम अपने मुद्दे को लेकर के केंद्र, चाहे वो हमारा ओबीसी का आरक्षण हो, चाहे सरना कोड हो, चाहे हमारे यहाँ के लोगों को नौकरी के देने की बात हो, हम माननीय न्यायालय का भी इंतजार करेंगे, केंद्र सरकार का भी।